हेलो एवरीवन, दिस इज सीरत। वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो आल्सो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, सो आई विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1। सो चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। पहले मैं नंबर्स के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि नंबर्स क्या होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स 1 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रिमेंबर दैट फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले या फिर रूट वाले ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते। ओनली 1 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल्सो हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, इसमें बस एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। हमने जब नेचुरल नंबर्स की बात की तो उसमें देखा उसमें ज़ीरो नहीं था, पर जब हम ज़ीरो भी साथ में ले लेते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑल्सो हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से। So 0 along with all the natural numbers together are called whole numbers. So next we talk about integers. अब integers क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है और सेंटर में ज़ीरो भी है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ऑल दी नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो, जब नेगेटिव इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। सो ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो चैप्टर का नेम भी है। तो बेसिकली रियल नंबर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे रैशनल नंबर्स और एक इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स से मिलकर हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो हमने 9th क्लास में भी स्टडी किया है कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q। अगर किसी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। All the integers can be expressed as rational number. For example 5। अगर हम 5 को लेते हैं, अगर हम 5 को p/q की फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो यहाँ पे ये हमारा 5 रैशनल नंबर है। ऐसे ही हम ले लेते हैं 6 को, तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 इक्वल टू 6/1। तो 6 हमारा एक रैशनल नंबर है। देन इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? सो रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। सो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना ही कभी ख़त्म होगा, रिपीट भी नहीं करेगा और ना ही ख़त्म होगा, चलता जाएगा एंड उनका जो रिमाइंडर है वो भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। सो आल्सो रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3.333। तो यहाँ पे ये 3 रिपीट कर रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इर्रेशनल नंबर्स तो 3 रिपीट नहीं करेगा। सो ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं करेंगे और ना ही ख़त्म होंगे उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो आल्सो हम इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं q से। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रूट वाले नंबर, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर है। लेकिन √4 हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 2 के। अगर हम √4 को रूट से बाहर निकालें तो वो होगा 2। तो ओनली रूट में जो प्राइम नंबर्स होंगे वही रैशनल नंबर्स होंगे। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल अपने टेबल पे ही आते हों और उनके दो ही फैक्टर हों, एक तो 1 क्योंकि 1 तो हर किसी के टेबल पर आता है, और दूसरा हर नंबर अपने टेबल पे ही तो आता ही है।
सो ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो रीड कर लेते हैं, द नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा नंबर, विच आर डिविजिबल बाय 1 और 1 से डिवाइड करता हो, एंड द नंबर इटसेल्फ, और डिविजिबल हो 1 से और द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 7 एंड 11 एक्सेट्रा। सो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। सो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है और वो है 1। अब इसे 1 कह लो, 1 से डिविजिबल है, और या ये नंबर इटसेल्फ है। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर्स। सो सिंपल वर्ड्स में जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1। सो ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, मतलब 1 तो सभी के टेबल में ही आता है, एंड नंबर इटसेल्फ, तो अपने टेबल पे भी आए और किसी और के टेबल पे भी आए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4। तो 4 के क्या फैक्टर्स हैं? 4 1 के टेबल पे भी आता है, 4 अपने टेबल पे भी आता है, और 4 इनके अलावा 2 के टेबल पे भी आता है। सो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। So given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying. So a equal to bq plus r. तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों डिविडेंट हमारा इक्वल होता है डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 10 को मैं डिवाइड करूँगी 3 से। सो 3 इंटू 3 क्या होता है 9। सो रिमाइंडर आ गया 1। तो मैं अब इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो कैसे लिखूँगी? तो 10 हमारा है डिविडेंट, 10 है हमारा डिविडेंट को हम लिखते हैं a। सो 10 इक्वल टू डिवाइज़र क्या है? जिसके साथ हमने डिवाइड किया है, मतलब कि 3। तो ये हो गया हमारा b, 3 इंटू कोशिएंट क्या है हमारा जो आंसर आया है? कोशिएंट को हम लिखते हैं q से। सो 3 प्लस रिमाइंडर है ये हमारा 1। सो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया। आल्सो जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा या तो इक्वल होगा 0 के या 0 से बड़ा होगा। लेकिन जो हमारा b है, b क्या था? हमारा डिवाइज़र था। डिवाइज़र हमेशा हमारे रिमाइंडर से छोटा ही होगा। सो आल्सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना।